और दोपहर प्राइम टाइम में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जिस पर सबकी नजर थी। आज पूरे देश की नजर थी सुप्रीम कोर्ट पर, जहां यह तय होना था कि स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहना जा सकता है या फिर नहीं। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने जब अपना फैसला सुनाया तो कर्नाटक का हिजाब बैन केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग अलग सामने आई है। बैन के खिलाफ दो जजों की बेंच ने अलग अलग राय दी है, यानी जजमेंट दिया है। एक जज ने हिजाब बैन के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा तो दूसरे जज ने बैन के आदेश को खारिज कर दिया। इसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजे जाने पर अब बात बन रही है। अब आपको बता दें कि क्योंकि दोनों ही जजों की जो राय है वो एक दूसरे से जुदा है, यानी कि बटी हुई, इसमें फैसले आने के बाद अब ये जो पूरा मामला है अब चीफ जस्टिस के पास जाएगा। लेकिन बहरहाल क्या होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने जो स्कूलों के अंदर यानी खासतौर पे यूनिफॉर्म के साथ हिजाब को बैन किया था, हिजाब पर बैन नहीं है, सिर्फ स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म में जो बैन है हिजाब, उसको अब बरकरार रखा जाएगा। बहरहाल जब तक ये मामला आगे बड़ी बेंच के पास नहीं जाता। कर्नाटक हिजाब केस की सुनवाई करते हुए दोनों जजों में मतभेद दिखा। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी का समर्थन किया, तो वहीं जस्टिस धूलिया ने इसका विरोध किया। जस्टिस धूलिया का मानना है कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और हिजाब का मुद्दा जो है उसको उन्होंने माना कि इसकी जरूरत नहीं है, उसको उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने खारिज कर दिया। मतलब मामला 50-50 रहा। बिल्कुल। और देखिए अब ये पूरा मामला बड़ी बेंच के पास जाएगा। हिजाब मामले की सुनवाई के दौरान दोनों जजों ने क्या कहा है अब ये समझिएगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इसे हिजाब बैन को गलत बताया है। जस्टिस गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ जो अपील की थी उसे खारिज कर दिया, तो जस्टिस धूलिया ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन के आदेश को खारिज कर दिया। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि पहनावे का अधिकार धार्मिक अधिकार नहीं होता है, तो जस्टिस धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना पूरी तरह से चॉइस का मामला है। जस्टिस गुप्ता ने अपने फैसले में कहा कि इसमें हम दोनों जजों की राय अलग अलग है। जस्टिस धूलिया ने कहा कि उनके सामने बड़ा सवाल बच्चियों की शिक्षा का है, बच्चियों की शिक्षा ज्यादा जरूरी है। और अब ये पूरा मामला अटक गया है, आज 50-50 रहा और अब आगे ये पूरा मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। और जस्टिस गुप्ता ने अपने फैसले के खिलाफ जो दाखिल किए गए थे उसको सवालों को लेकर उन्होंने जिक्र किया था कि उनसे जो सवाल जो पूछे गए थे, फैसला सुनाने से पहले जस्टिस गुप्ता ने पहला सवाल यह पूछा कि क्या इस बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए, यह जो पूरा मामला है, क्या हिजाब बैन ने छात्राओं को बाधित किया है, क्या हिजाब पहनना धर्म का अनिवार्य हिस्सा है, यह भी सवाल पूछा गया है। चौथा सवाल, क्या हिजाब पहनना धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आता है, ये चौथा सवाल था। जस्टिस गुप्ता ने यह भी पूछा, क्या कॉलेज मैनेजमेंट छात्रों के यूनिफॉर्म पर या हिजाब पहनने को लेकर कोई फैसला कर सकता है। हिजाब पर बैन लगाना क्या आर्टिकल 25 यानी आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, यह एक सवाल था। क्या हिजाब पर सरकार के आदेश से मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये कुछ सवाल थे जो जस्टिस गुप्ता ने रखे थे। हिजाब बैन पर दोनों जजों की अलग अलग राय के बाद अब यह केस सीजीआई को भेज दिया गया है। अब सीजीआई तय करेंगे कि इस मामले में आगे सुनवाई बड़ी बेंच कौन करेगी। बड़ी बेंच गठित की जाएगी या फिर संवैधानिक बेंच के पास ही मामला जाएगा। फिलहाल जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक स्कूल और कॉलेजेस में जो बैन जारी था हिजाब पर, वो जारी रहेगा। अब देखिए हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के बटे हुए फैसले के बाद एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बेहद अजीबोगरीब बयान दे डाला। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि हिजाब नहीं पहनने से आवारगी बढ़ती है, हालात बिगड़ते हैं और ऐसे हिजाब पर रोक से समाज को नुकसान होगा। हिजाब के मुद्दे को बीजेपी भड़का रही है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए खुद। हिजाब को लेकर अलग अलग राय दी है। एक ने कहा कि फैसला बैन लगना चाहिए, एक ने कहा नहीं लगना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस पर? भाई देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी
न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। इस्लाम तो यही कहता, इसमें मेरा हुक्म थोड़ा ही, तो हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का जो हुक्म है, ये इस्लाम की जो मतलब ये कानून है, हम उसको मानते हैं। तो आज भी हम तो उसी को मानते हैं कि उसमें हिजाब रहना चाहिए और उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए। सारी मतलब ये माहौल जो है उन्हीं का बिगाड़ा हुआ है सर। यानी बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए? तो सांसद जी का बयान तो आपने सुन लिया, लेकिन इस फैसले को लेकर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। वो क्या कहते हैं? मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना रशीदी फिरंगी महले ने कहा कि हिजाब पहनने से रोकने का किसी को अधिकार नहीं है, ऐसे में हिजाब इस्लाम में अनिवार्य है। तमाम शहरियों को इस बात का हक है कि वो अपने हिसाब से अपने मज़हब को फॉलो करें और उसी के साथ साथ अपने मुल्क का जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उसको देखते हुए भी बच्चियों को अपने सर को कवर करने से नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि अगर बच्ची एक कोई मॉडेस्टली ड्रेसअप हो करके स्कूल जा रही है तो उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। आर्टिकल 15 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है कि किस तरीके से औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की राय यही है कि हिजाब जो है इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। हिजाब पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की क्या राय है वो आपने सुन लिया, लेकिन मुस्लिम महिलाएं क्या कह रही हैं ये जानना और भी ज्यादा जरूरी है। हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने लखनऊ में कई मुस्लिम लड़कियों से बात की, वो हिजाब पर क्या सोचती हैं सुनिए जरा। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में बहुत सारी मुस्लिम समाज की महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हिजाब प्रकरण को लेकर के आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचती हैं। आप बताइए, जो हिजाब वाला मसला चल रहा है इसमें आपकी राय क्या है, आप किस तरीके से सोचती हैं? हमारे हिसाब से हिजाब हम लोगों ने बचपन से देखा है, हिजाब ओढ़ना चाहिए, हिजाब नहीं हम लोगों को उतरना चाहिए। चाहे लड़की स्कूल जाए, चाहे कहीं बाहर जाए, नकाब ओढ़ के ही जाएगी। हम लोगों की सुरक्षा है नकाब, हिजाब। हम लोगों के हिसाब से हिजाब नहीं उतरना चाहिए। आप जब स्कूलों में पढ़ने जाती हैं तो आप हिजाब पहन के जाती हैं? जी, हम लोगों को शुरू से ही इसका चला है, सबके मदरसों में, स्कूलों में, हर जगह यही सी चीज़ चली हैं। और इन चीज़ों को अगर बंद किया जाएगा तो फिर ये मसला है कि अगर लड़कियां जो अपने आप को सुरक्षित सेफ करती हैं वो कर नहीं पाएंगी अपने आप को। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि इस्लाम का जरूरी हिस्सा हिजाब नहीं है। इस पर आप लोग की क्या राय है? जरूरी हिस्सा है हिजाब है। मेन तो हम लोगों का पर्दा ही है ना इस्लाम में। इस्लाम में पर्दा नहीं तो कैसे इस्लाम माना जाएगा? सबसे मेन तो पर्दा है और लोग बता रहे कि पर्दा हटा दिया जाए, तो ये पर्दा हटा दिया जाएगा तो आधा इस्लाम तो यूँ ही खत्म हो जाएगा। नहीं, उनका कहना है कि अगर स्कूल में कोई भी जैसे विद्यार्थी जाते हैं, मान लीजिए आप भी स्कूल में जाती हैं, कुछ लोग बगैर हिजाब के आते हैं, कुछ लोग हिजाब पहन के आते हैं, तो एक फ़र्क हो जाता है। एक यूनिफॉर्म जो कोड होता है, एक जो सबके लिए समान ड्रेस होती है, वो नहीं हो पाता, इसकी वजह से फ़र्क हो जाता है। तो वो तो ठीक है, लेकिन अपनी अपनी बात होती है। और जो इंसान शुरू से बचपने से सीखता है तो वही चलेगा ना। किसी के घर में शुरू से अगर पाबंदी दी जाती है तो शुरू से इंसान करता है, और जब नहीं शुरू से सिखाया जाता तो कैसे इंसान शुरू से करेगा? हम लोग बहुत शुरू से आज करने 100 साल पहले का भी हिसाब है कि हिजाब पहना जाए, हिसाब से बहुत सही रहता है। अब जैसे एक इतना मोबाइल महंगा होता है, उस पर भी कवर ही चढ़ा होता है। क्यों चढ़ा होता है? उसकी सुरक्षा के लिए, इसी बारे हम लोग के लिए। आपको क्या क्या फ़ायदे नज़र आते हैं हिजाब पहनने के? बहुत फ़ायदे नज़र आते हैं। अब देखिए धूप है जैसे तो अपना है, और जैसे बीमारी का भी है, और जैसे अब हम लोग की जवान लड़कियां ऐसे कपड़े अच्छे पहने खुली जा रही है तो उस पर गलत नज़रें हैं, और यूँ पहन ली तो ढकी भी हैं, कोई वैसा वो नहीं है। इसमें उम्र वाली भी नहीं पता चलती है कि कौन सी उम्र की है, कम भी है, उसमें पता ही नहीं चलता कौन है कौन नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी राय सुनी और जाना कि हिजाब को लेकर के उनकी क्या राय है। उनका कहना है कि वो हिजाब में जब बाहर निकलती हैं तो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित और महफूज महसूस करती हैं। यही वजह है कि वो कोर्ट से भी अपील कर रही हैं कि जो भी हो फैसला हिजाब के इस तरीके से होना चाहिए कि उस पर पाबंदी किसी भी तरीके से ना लगाई जाए। तो हिजाब पर आपने लखनऊ की मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों की राय जानी। सबकी राय इस वक्त बटी हुई है। अब आपको भोपाल की मुस्लिम लड़कियों की बात सुनाते हैं हिजाब को लेकर, वो क्या सोचती हैं, सुनिए। हमारे साथ भोपाल की इंडिया प्रियदर्शनी कॉलेज की तमाम छात्राएं आपको दिखाई दे रही हैं, बुर्के में हैं, और साफ तौर पर नाराजगी भी व्यक्त पहले भी की थी और अब भी इख्तिलाफ हैं उनके बीच में। हम बात करते हैं, कैसे देखते हैं अभी
जो जिस तरीके की बात सामने आई है, स्प्लिट फैसला हुआ है। जी, सिर्फ टारगेट किया जा रहा है हम लोगों को, क्योंकि अगर जो जस्टिस धूलिया ने जो बात कही है कि अगर ये पढ़ाई में कुछ बाधा आ रही है तो उन्हें परेशानी है। हमें तो कोई परेशानी नहीं है फॉलो करने में, तो हमें फॉलो करने देने में क्या परेशानी है। बिल्कुल सिर्फ एक टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ हम ही लोगों को क्यों बार बार टारगेट किया जाता है कि हम लोग हिजाब, अगर हमारे हिजाब वेयर करने से उनकी ड्रेस को डिस्टर्ब हो रहा है तो हम लोग ड्रेस को डिस्टर्ब नहीं करें, हम ड्रेस पूरी प्रॉपर वेयर करते हैं, उसके बाद हम हमारा हिजाब वेयर करते हैं। इस मामले में है कि अगर आप हिजाब पहनेंगे तो जो हिंदूज हैं वो लोग धोती कुर्ता पे आने की बात करेंगे, तिलक लगा के आने की बात करेंगे, वो भी तो बंद है, वो भी तो नहीं करने दिया जाता स्कूल्स में। तो हमें उससे कोई मसला नहीं है, आए वो लोग, हमें उनकी से कोई मसला नहीं है, वो उनका आपसी मसला है। हमें सिर्फ हमारा मसला है कि हमें हिजाब वेयर करना है, ये हमारे अल्लाह का इंस्ट्रक्शन है, तो हम ये हर कीमत पर एनी हाउ हम ये फॉलो करेंगे। अब वो धोती कुर्ता पहनकर आते हैं या उसके अलावा उनकी जो मर्जी, तो वो उनका मसला है। हिजाब तो सदियों से बांधते हुए आ रहे हैं, जब इतने टाइम से नहीं रोका तो हमें अब क्यों रोक रहे हैं? क्यों? हमें पहनने में प्रॉब्लम नहीं है तो वो हमें क्यों रोक रहे हैं? वो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हमारी यूनिफॉर्म में। ईरान में हम देख रहे हैं इतना बड़ा हिजाब को लेके मूवमेंट चल रहा है और वो वहाँ पर नहीं पहनने वालियों को रोक रहे हैं, तो वो उनकी कंट्री। वी आर इंडियंस, और इंडिया में तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है ना कि आपको अगर आपका धर्म है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी और को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप पीसफुली कैरी कर सकते हैं, तो क्यों हमें रोक रहे हैं? देखिए, विवाद इसी बात पे है कि कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हम देख रहे हैं ईरान तो पूरा मुस्लिम कंट्री, हमारा तो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन वहां पर भी बैन की बात आ रही है, फिर इंडिया में क्यों नहीं सबके लिए हो? देखें, स्कूल्स में जहाँ तक बात है कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए या वो कुछ यूनिफॉर्म पे जो है इफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए स्कूल इंस्टीट्यूशंस को जो है सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बना देना चाहिए कि अगर जो गर्ल्स जो हैं वो हिजाब कैरी करना चाहती हैं तो वो इस तरीके से कर सकती हैं, इस कलर का पर्टिकुलर जो है स्टाइल का वो लोग उसको कैरी कर सकती हैं, ताकि अगर ये हुआ कि हिजाब बैन होगा तो बहुत सी मुस्लिम ऐसी वेमेंस हैं जो कि एजुकेशन, द राइट टू एजुकेशन को जो है उसको फ्रीली उसको ऑप्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी वेमेंस हैं जिनका जो हिजाब, बिना हिजाब के जो है वो कहीं भी नहीं जाती हैं, तो इसलिए उनकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और जब प्राइम मिनिस्टर की भी ये स्कीम है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो बेटी हमारी जब ही पढ़ेगी जब हम लोगों के पास राइट होगा टू, जब हम लोग के पास ये फ्रीडम होगा कि हम लोग जो है अपना हिजाब पहन सके। अगर हम लोग हिजाब नहीं पहन पाएंगे, अगर हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, तो कैसे हमारा कंट्री, हमारी इंडिया जो है वो डेवलप होगी? डेवलप्ड कंट्री की बात हो रही है, हम लोग प्रोग्रेसिव कंट्री हैं। ईरान को हम देख रहे हैं, मुस्लिम कंट्री है, बावजूद उसके भी तमाम महिलाएं हिजाब को लेकर विरोध कर रही हैं। आपको नहीं लगता है एजुकेशन सिस्टम जो है, अगर प्रोटोकॉल हम पालन नहीं करेंगे तो तमाम धर्म के लोग सामने आएंगे, फिर कैसे रोका जाएगा उनको? मुझे ये पता है कि आई एम इंडियन, तो मुझे सिर्फ इंडिया से मतलब है, और ईरान में जो हो रहा है वहाँ के फैसले लेने वाले वहाँ पर मौजूद हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर हैं जो उनका फैसला ले सकते हैं, तो इंडिया को आई डोंट थिंक उसमें कुछ बोलना चाहिए, और खासतौर से हम स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए। बहरहाल मसला तो यह है कि आखिरकार किसी एक शैक्षिक संस्थान को, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को यह हक है या नहीं कि वो अपने यूनिफॉर्म को तय कर सकता है या नहीं कर सकता। इसका जिक्र आज जब फैसला आया था उसमें भी आया था, तो देखना होगा कि आखिरकार इस पर जब सीजे के पास पूरा मामला जाता है क्या होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।